आज से 5 साल पहले 17 जनवरी 2018 को दादू के इलाके मेहड़ में एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। वालिद, दादा और चचा के कत्ल पर इंसाफ की तलाश में ज़िंदगी गुजारती सिंध धरती की बेटी उम्मे रबाब निज़ाम अदल में ताख़ीरी हरबों से परेशान थी। अब नया मसला ये आ गया है कि केस में शामिल मुलजिम जो रुकने असम्बली भी हैं, अचानक दादू शहर में दाखिल होते हैं और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मे रबाब की ज़िंदगी को न सिर्फ ख़तरा है बल्कि उम्मे रबाब इस केस में इंसाफ के लिए मुसलसल ताख़ीरी हरबों का शिकार है। जी, आपने देखा किस तरह से उम्मे रबाब को घर में ही अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मे रबाब हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उम्मे रबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा उम्मे रबाब कि आपके मुखालिफिन ने फिर से मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और आपके केस में नामजद को अपनी MPA भी कहा गया है कि वो अपने शहर में वापस लौट कर आपको दोबारा से धमकियाँ दे रहे हैं और गवाहों को भी डरा धमका रहे हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, आज से 5 साल कबल मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चचा का बेदर्दी से कत्ल हुआ। मैं एक सिंध की बेटी इंसाफ की खातिर एक जंग लड़ रही हूँ और मैं अपने मुल्क में अपने बड़ों के कत्ल के लिए मैं एक इंसाफ चाहती हूँ। मैं कोई और डिमांड नहीं कर रही। आज आप देखें, मेरे शहर में, मेरे होम टाउन में जो कातिल MPA बुरहान चांडियो, उसकी अदालत से 2 मरतबा ज़मानत भी रद्द हो चुकी है। उन पे फ़र्द जुर्म आए थे ट्रिपल मर्डर केस में। वो लोग आज आए हुए एक रैली की सूरत में और अपने साथ अपने पर्सनल गार्ड्स भी लेके आए, हथियारबंद लेके आए जो कि पूरे शहर में एक दहशत फैलाने में लगे हुए हैं। और वो क्लिप्स भी आएंगी, आपको मैं भेज भी दूंगी, आप सब देखें। कि अफसोस की बात है, मेरा सवाल है अपने मुल्क के हर एक इदारे से कि क्या ये वाकई में कानून से इतने बालातर है। आज उन्होंने जो दहशत फैलाई हुई है, इन्होंने बार बार कोशिश की है कि मेरी आवाज़ बंद हो। ये चाहते हैं कि कोई भी जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ा ना हो। मेरे वालिद ने अलम बगावत बुलंद किया था, उनके साथ इतना बड़ा सान्या हुआ, उनके साथ उनकी ज़िंदगी से उनको हाथ उठाना पड़ा। और मेरे दादा, मेरे चचा भी एक ही दिन पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। आज वो लोग आए, इनकी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि आप देखें मेरे केस में शेड्यूल बन चुका है और उस शेड्यूल बनने के बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम चुप करके घर बैठ जाएं और हम केस को परसू ना करें, हम विड्रॉ कर जाएं। ये भी मैं यहाँ पे वाज़ेह करूँ कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। पर आप देखें, अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि केस में जो आई विटनेसेस हैं उन पे क्या गुजर रही है। अभी आप कोई मुझसे तो पूछे, एक बेटी जो इंसाफ मांग रही है, मैं तो नहीं डर रही, पर जो केस में आई विटनेसेस हैं उनकी जो फैमिलीज है उन पे अभी क्या असर पड़ा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? रियासत हमारी क्या कर रही है? कौन? अच्छा उम्मे रबाब, ये बताइएगा कि आपके मुखालिफिन हैं वो सिर्फ आपको क्या इनडायरेक्टली तरीकों से डरा धमका रहे हैं या फिर बराह रास्त सामने आके भी आपको कोई थ्रेट किया है, कोई धमकी दी है, किसी चीज़ से डराया गया है आपको बिल्कुल सामने आके? आपके देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए और पहले तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश की। उसके बाद ये एक SSP थे कमर रज़ा जिस्कानी साहब, ये तो हर SSP पे इतना ही प्रेशर होता है, पर वो पब्लिकली अनाउंसमेंट करके गए थे कि मुझ पे सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर है कि मैं उम्मे रबाब और उसकी फैमिली पे झूठे मुकदमा दर्ज करूं। वो वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है एज ए एविडेंस, वो भी आप देख सकते हैं। पूरा पाकिस्तान देख सकता है, पूरी दुनिया देख सकती है कि एक SSP जो खुद ये एडमिट कर रहा है कि सिंध गवर्नमेंट का मुझ पे प्रेशर है कि उम्मे रबाब और उसकी फैमिली पे मैं झूठे मुकदमा दर्ज करूं। तो गवर्नमेंट किसकी है? ये MPAs किस पार्टी के हैं? पूरी इनकी पार्टी उनको सपोर्ट करने में लगी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक अकेली निहत्ती बेटी जो इनके खिलाफ खड़ी है। आज ये रैली इन्होंने निकाली और उसमें क्लियरली इनके स्लोगन्स यही होते हैं कि कान खोल के सुन लें, हम यहाँ पे आकर रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? और इतने सारे हथियार बंद 50 हथियार बंद लेकर जो शहर में इंटर हो रहे हैं, तो ये आई विटनेसेस को क्या मैसेज पहुंच रहा है? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करती हूँ
कम से कम तब तक ये इस शहर में एंटर ना हो जब तक मेरे केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता, क्योंकि इससे असरअंदाज इनकी हर एक्टिविटी पे जो है हर इंसान पे असरअंदाज हो रहे हैं। इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनका इन्फ्लुएंस इतना है क्योंकि गवर्नमेंट इनके साथ है। आप देखें, एक ये भी मैं सवाल करती हूँ, इन्होंने मेरे घर में 3 कत्ल किए हैं। आज शायद हमारी रियासत ने, हमारे इदारों ने, हमारी जुडिशरी ने नौजवानों को ये पैगाम पहुंचाया है कि आप 3 कत्ल करेंगे तो और कुछ नहीं, पर 3 पुलिस के डाले आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको दिए जाएंगे। आप देखिए, वो एमपीए जब यहाँ पे एंटर हुआ है शहर में, तो 3 पुलिस के डाले उसके पीछे पीछे आ रहे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अफसोस की बात यह है कि जिनके साथ सानिया हो जाते हैं, जिनके बड़े चले जाते हैं, जिनको मारा जाता है बेदर्दी से, आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप उन एमपीएस को, उन कातलों को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, क्या ये मेरा कानूनी राइट नहीं है कि मैं आज निकल के अपने काम से जाती, मुझे रोका गया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, पुलिस का डाला आके खड़ा है यहाँ पे कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं यहाँ पे, और मुझे आप कह रही हैं कि पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको पुलिस की 3 गाड़ियां उनके साथ हैं, और आपको जो सिक्योरिटी दी गई है वो आप तो बता रही हैं कि आप उसके लिए घर से बाहर ही निकलने नहीं दिया जा रहा आपको, तो ये सिक्योरिटी के नाम पे आपको घर में ही बंद करके रख दिया गया है, आप काम के लिए ही बाहर नहीं जा सकती हैं अपने किसी? यकीनन यही है कि मुझे नजर बंद किया जा रहा है। हालांकि रोकना तो एमपीएस को चाहिए कि भाई आप पे फर्दे जुर्म आयद हुआ है, तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही है। पुलिस के लिए तो मैं बार बार कह चुकी हूँ कि इनकी कमदारी में करने लगे हैं आईजी साहब। आईजी साहब, ये आपके लिए शर्म की बात है कि एक बेटी जो इंसाफ के लिए निकली है, आप उनको, कातलों को प्रोटेक्शन देकर आप यहाँ पे भेज रहे हैं कि वो आकर मुझे डराए, मुझे धमकाए। तो ये पूरा निजाम, पूरे सिस्टम पे एक सवाल बनता है कि मुझे, मेरे घर को, मेरी फैमिली को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। मुझे रोका गया अच्छा, है। अब तो अपने मुखालिफिन के इन हालिया हथकंडों के खिलाफ आपने अदालत में बाकायदा कोई अपील की है, कोई शिकायत जमा करवाई है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने ऑफिशियल कंप्लेन तब भी की थी जब मेरी कार को हिट करने की कोशिश की गई। मैं बार बार कोर्ट्स में ये इस किस्म के एप्लीकेशंस देती आई हूँ कि मैं फला जगह पे खतरा महसूस कर रही हूँ और इनकी ये हरकतें, इनकी ये एक्टिविटीज हैं, पर उस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद यही इसी चीज़ का इंतजार है हमारे मुल्क में कि मुझे भी बेदर्दी से मारा जाए, शायद तभी हमारे हर एक इदारे की आँख खुलेगी। और देखेंगे, मैं ये जो मेहर सिटी में आ रहे थे उसके लिए भी मैं एप्लीकेशन कल सबमिट कर चुकी हूँ। एसएसपी दादू को मैंने दी है कि इनको रोका जाए, क्योंकि जब तक केस चल रहा है तब तक खुदा न खास्ता कोई ना कोई एक ऐसा वाकया होगा। ये आ रहे हैं मेरे शहर मेहर में, अब ये तो हर रोज आते रहेंगे, तो क्या हर रोज ये मुझे हर इदारा, हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो मुझे घर में नजरबंद कर सही। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्लियर कीजिएगा प्लीज कि आपके मुखालिफिन पहले शहर से भाग गए थे बकौल आपकी, तो फिर क्या अब तक किसी अदालती हुक्म की वजह से ये शहर में वापस नहीं आ रहे थे, और अचानक से इनकी वापसी कैसे हो गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले इनको डर था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आईजी साहब को बुलाया था और यही डायरेक्शंस थे कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और उनको डायरेक्शंस थे कि इस पूरे वाक़ये पे आप नज़रसानी करें। अब आईजी साहब चेंज हुए हैं, तो उसके बाद इनकी ज़ाहिर ज़हनियत भी चेंज हुई है, क्योंकि हर किस्म के आईजी साहब यहाँ पे भी आ रहे हैं ना। हमारी बदकिस्मती से यही हमारी किस्मत है कि हम पे जो ऐसे ऑफिसर्स हमारे ऊपर, या ऐसे ये नुमाइंदे मुसल्लत हुए हुए हैं, ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हुए हुए हैं जो आपस में सारे मिले हुए हैं। और हम अवाम, आज देखे मेहर की अवाम को शदीद गमो गुस्सा है इस बात पे कि हमारा जो मुल्क का जो निज़ाम है वो कब तक इन बदमाशों को प्रोटेक्ट करेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि मुझे इंसाफ दे। और अभी मेरी जान पे भी बात आ चुकी है। आप देखिए, ये पहले नहीं आ रहे थे मेहर शहर में, अब इनका आना ही बता रहा है, क्योंकि पहले ये डर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे नजरसानी कर रही है, पर इनका डर अब खत्म हो चुका है। अब ये मैसेज यही दे रहे हैं कि आप लोग निकलें सरेआम और आप कत्ल करें और आप नारे मारते फिरें, आप दहशतगर्दी फैलाते। सही, मेरी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आईजी सिंध की तब्दीली के बाद इन लोगों को शय मिल गई है, और आपके मुताबिक नए आईजी साहब भी इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए आप,
जिन पे फर्द जुर्म आयद हुआ है ट्रिपल मर्डर केस में, उनको पुलिस के डाले प्रोटेक्शन के लिए मिले हुए हैं, तो इससे वाजे एक मैसेज जा रहा है। ज़ाहिर है हमें तो यही मैसेज मिल रहा है कि इनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है और पुलिस की हमेशा से कोशिश रही है हमारे साथ कोई भी वाकया हो उसकी कोई एफआईआर नहीं दी जाती। पहले भी इतने वाकये हो चुके हैं हमारे साथ। मेरे जो केस में विटनेसेस हैं उन पे वक्त ब वक्त उन पे हमले किए गए और उनकी एफआईआर थी, पर पुलिस ने उनकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मुझ पे बजाते, मैं अपनी बात करूं खुद पे, कि मुझे थ्रेट था, मेरी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की गई, उसकी कोई एफआईआर तक नहीं ली गई, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक मुकम्मल नहीं हुई। तो पुलिस अंडर प्रेशर है। और ये इन आईजी साहब के पहले जो मुश्ताक महर साहब थे, उन्होंने खुद एडमिट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सियासी प्रेशर है और सियासी प्रेशर की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं सवाल करती हूँ कि फिर अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, जुडिशरी को ये अपने पैरों की खाक समझते हैं, तो फिर कौन मुझे इंसाफ देगा? मैं तो उम्मीद रखती हूँ अदलिया पे कि मुझे अदालतें इंसाफ देंगी, पर ये तो कोर्ट्स के ऑर्डर्स को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, प्रोटेक्शन का बोला जाता है तो ये मुझे घर में रोक देते हैं, तो फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र रबाब हमारे साथ मौजूद थी। दुआ है कि आपको इंसाफ मिले और इस बोल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं तमाम ओहदेदारान से, अफसरान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी खुदारा उम्र रबाब को इंसाफ दीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनको हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो बता रही हैं, बार बार ये बात कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। बराए मेहरबानी इस पर कोई सख्त और फौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।